नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस बार हमने यह सत्य घटना थोड़ी लेट डाली है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये सत्य घटना बोलनी भी बहुत जरूरी थी क्योंकि ये घटना हाल ही में कुंभ में हुई है। दोस्तों, प्रयागराज के कुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन इसी आस्था के मेले के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे कुंभ में एक शख्स अपनी पत्नी को ले गया, वहां उसकी वीडियो बनाई, देर रात होटल में रुके और उसके बाद उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबको सन्न कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना विस्तार से जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। यहाँ का रहने वाला अशोक एमसीडी में सफाई कर्मचारी की जॉब करता था। उसके घर में उसके साथ उसकी 35 इयर्स की वाइफ मीनाक्षी और 2 बेटे अश्वनी और आदर्श रहते थे। उसकी पत्नी मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार अशोक से कह रही थी कि कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन है कुंभ में स्नान करने का, मुझे भी जाना है, हम भी चलते हैं। मीनाक्षी के बार बार जिद करने पर अशोक मान जाता है और फिर ऑफिस से छुट्टी लेकर 17 फरवरी 2025 को वो और मीनाक्षी महाकुंभ में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो लोग स्नान करते हैं और वहां घूमते हैं। फिर अशोक कुछ वीडियोस भी बनाता है मीनाक्षी के साथ और उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 19 फरवरी को मीनाक्षी और अशोक अलग हो जाते हैं और मीनाक्षी कहीं खो जाती है। अशोक उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अशोक थक हार कर रात को अपने बेटे को कॉल करता है और रोने लगता है। अशोक का बेटा अश्वनी पूछता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अशोक फिर और जोर जोर से रोने लगता है और बताता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रही है। अचानक भीड़ में कहीं खो गई है। मैंने उसको तलाश करने की हर कोशिश कर ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अश्वनी अपने पिता से कहता है कि आप परेशान ना हो, हम आ रहे हैं, और इतना कहकर वो अपने छोटे भाई आदर्श और मामा को सारी बातें बताता है और फिर वो दोनों बेटे अपने मामा के साथ 21 फरवरी को कुंभ में पहुंच जाते हैं और माँ मीनाक्षी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उनकी माँ मीनाक्षी मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने के बाद तीनों हर एक पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस वालों से बात करते हैं, मीनाक्षी के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें वहां मीनाक्षी का पता नहीं चलता। फिर वो तीनों खोया पाया केंद्र जाते हैं और वहां भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं और पूरी जानकारी देने के बाद वहां भी मीनाक्षी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद तीनों दारागंज थाने पहुंच जाते हैं। दारागंज थाने पहुंचने के बाद जैसे ही मीनाक्षी का फोटो वो लोग दिखाते हैं, तभी एक पुलिस वाला उस फोटो को देखने के बाद कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला मिली है और वो यही है, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहां मिल जाए। तीनों सीधा झूसी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी माँ मीनाक्षी दिल्ली में रहती है और वह पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो गई है। उपेंद्र प्रताप सिंह ने जब मीनाक्षी का फोटो देखा तो उन्होंने जल्दी से उन तीनों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये वही लेडी हो सकती है जिसकी डेड बॉडी उन्हें 19 फरवरी को आजाद नगर के पास केवट के एक लॉज में मिली थी। उसके बाद वो दोनों बेटे और उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो लोग डेड बॉडी देखते ही पहचान लेते हैं कि ये उनकी माँ मीनाक्षी है, जिसकी चाकुओं से गोदकर किसी ने हत्या कर दी थी।
हत्या किसने की, क्यों की, अभी तक यह बात पुलिस को पता नहीं चल सकी थी। अब पुलिस फिर से छानबीन शुरू करती है। आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है जिसके साथ मीनाक्षी लॉज में आई थी। फिर उस सीसीटीवी वीडियो को बच्चों को दिखाकर पूछा जाता है कि यह कौन है। बच्चे वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वीडियो में मीनाक्षी के साथ उनके पापा अशोक होते हैं। अब पुलिस कंफर्म करने के लिए लॉज में जाकर पूछताछ करती है। तब उन्हें पता चलता है कि अशोक और मीनाक्षी ने वहां कोई आईडी नहीं दी थी, लेकिन लॉज वाला अशोक को पहचान लेता है कि मीनाक्षी अशोक के साथ ही आई थी उस लॉज में। वो दोनों 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे, लेकिन 19 फरवरी को जब लॉज वाले ने सुबह उनका कमरा खटखटाया तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ मीनाक्षी की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस को कुछ कुछ कहानी समझ आने लगी थी, इसलिए पुलिस उन दोनों लड़कों से कहती है कि अपने पिताजी अशोक से बात करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। बच्चों के कहने पर अशोक वहाँ पहुँच जाता है। अब पुलिस अशोक को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। स्टार्टिंग में तो अशोक पुलिस को कुछ नहीं बताता, वो मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस अशोक से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि 18 फरवरी को 9 बजे मीनाक्षी और अशोक लॉज में आते हैं। उसके थोड़ी देर बाद मीनाक्षी सो जाती है क्योंकि अगले दिन सुबह की उन लोगों की वापसी दिल्ली की ट्रेन थी, लेकिन अशोक जाग रहा होता है। रात 1 बजे के बाद की बात है, मीनाक्षी वॉशरूम जा रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर अशोक वॉशरूम में जाता है और मीनाक्षी का मुंह बंद करके चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर देता है और अपना सामान लेकर चुपचाप उस लॉज से चला जाता है। लेकिन आखिरकार अशोक ने मीनाक्षी का मर्डर क्यों करा? यही एक सवाल था जिसका जवाब दोनों बेटे और पुलिस वाले जानना चाहते थे कि प्रयागराज में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अशोक ने मीनाक्षी का मर्डर कर दिया। पुलिस वालों के पूछने पर अशोक ने जब मीनाक्षी के मर्डर का मोटिव बताया तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। अशोक बताता है कि उसका अपने घर के पास रहने वाली एक महिला से अफेयर चल रहा था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो गई थी और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इस बात को देखते हुए डेली घर में किसी न किसी बात पर दोनों की लड़ाई होती रहती थी। मीनाक्षी अशोक को बार बार यह भी बोला करती थी कि अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो उसके दोनों बेटों को यह बात बता देगी और मीनाक्षी चाहती थी कि अशोक उस लेडी से दूर रहे, वो उसे छोड़ दे। अशोक उस लेडी को छोड़ना नहीं चाहता था, वो उससे शादी करना चाहता था। वो चाहता था कि मीनाक्षी भी उस लेडी को स्वीकार कर ले और अपने बच्चों को भी मना ले, लेकिन मीनाक्षी ने अशोक को और ज्यादा रोकना टोकना शुरू कर दिया। तब अशोक ने ठान लिया कि वह पत्नी मीनाक्षी को ही रास्ते से हटा देगा, लेकिन वो चाहता था कि मीनाक्षी को अपने रास्ते से ऐसे हटाए कि किसी को भी उस पर शक ना हो और फिर मीनाक्षी के मरने के बाद खुद ही उसकी फैमिली और बेटे उसकी शादी उस महिला से करवा दे जिससे वो प्यार करता है। अशोक ने इस बीच कई बार प्लान बनाए मीनाक्षी को मारने के, लेकिन वो सब फेल हो गए और जब मीनाक्षी कुंभ में स्नान करने के लिए बोलती है तो अशोक को आइडिया आता है और वो सोचता है कि यही टाइम है मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि कुंभ में बहुत भीड़ भी है। वो बोल देगा घर वालों को कि मीनाक्षी कहीं खो गई है और इसी प्लान के साथ वो मीनाक्षी को लेकर कुंभ में आता है और उसका मर्डर कर देता है। अशोक अब पुलिस स्टेशन में बंद है। उसके बच्चों ने अपने माँ और बाप दोनों को ही खो दिया। उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनके पिता ने ही उनकी माँ का मर्डर कर दिया है और जिस औरत के लिए अशोक ने मीनाक्षी का मर्डर किया, अब शायद उस औरत को भी अशोक ना देख पाए। अशोक के एक गलत डिसीजन ने उसके पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।